हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर के सेमेस्टर फोर्थ के मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आज की वीडियो में अपन देखते हैं कि भाई जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी है, उस शेखावाटी यूनिवर्सिटी के जो मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो क्या होने वाले हैं। तो यूनिट नंबर फर्स्ट जो है उसका अपन देखते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट जो है वो है अपने पास में फर्स्ट ऑर्डर बट हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, कांस्टेंट कोफिशिएंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इनके बारे में जो है वो फर्स्ट यूनिट अपने पास में है। इसके जो क्वेश्चन है वो टॉपिक के अनुसार लिए गए हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट की बात करें तो फर्स्ट यूनिट में 3 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक फर्स्ट ऑर्डर बट हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे अपन ने 2 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है y बराबर में x कोष्टक p प्लस अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर, ये ले रखा है। और दूसरा है y बराबर में माइनस पी एक्स प्लस एक्स की पावर 4 पी स्क्वायर। ये तो है अपने पास में फर्स्ट ऑर्डर बट हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन से। आगे है ये है कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन से, अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट, उस वाले इक्वेशन से है अपने पास में d माइनस 1 का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, कोष्टक बंद y बराबर e की पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और दूसरा क्वेश्चन है इसका d की पावर 3 प्लस 3 डी स्क्वायर प्लस डी y बराबर में e की पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये क्वेश्चन अपने पास में इससे है। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन अपने पास में है सॉल्व एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन जो है वो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से है। ऐसे ही इसका दूसरा क्वेश्चन अपने पास में है एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 3y इक्वल एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। ये जो क्वेश्चन है ये अपने पास में होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से है। तो फर्स्ट यूनिट जो है वो फर्स्ट यूनिट में अपने पास में 3 टॉपिक हैं। तीनों टॉपिकों से अपन ने अलग अलग 2-2 क्वेश्चन अपन ने पेयर के रूप में उठाए हैं। आगे है यूनिट नंबर सेकंड यूनिट अपने पास में है सिमिल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, वही 3 टॉपिक इसमें हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है अपने पास में सिमिल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से अपने पास में पहला क्वेश्चन है dx बटा वाई प्लस जेड इक्वल dy बटा जेड प्लस एक्स इक्वल dz बटा एक्स प्लस वाई। ऐसे ही d ऑफ x प्लस 2dy माइनस 2x प्लस 2y बराबर में 3e की पावर t। सेकंड समीकरण है इसका 3dx प्लस dy प्लस 2x प्लस y बराबर में 4e की पावर 2t। ये है अपने पास में इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सिमिल्टेनियस जिसे युगपत अवकल समीकरण कहते हैं, युगपत अवकल समीकरण वाले पोर्शन से है अपने पास में ये दोनों क्वेश्चन। अगला है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से अपने पास में दोनों क्वेश्चन है, वो है x d2y प्लस 1 माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई बराबर में e की पावर x। तो ये क्वेश्चन है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है इसका x डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 4x क्यूब वाई बराबर में 4x क्यूब साइन x का स्क्वायर। ये क्वेश्चन जो है अपने पास में इससे है। तो 2 क्वेश्चन अपने पास में अपन ने लिए हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से। ऐसे ही आगे है इसका नेक्स्ट पार्ट है सोल्व बाय द मेथड ऑफ, एक तरीके से प्राचल विचरण विधि से, प्राचल विचरण विधि से एक क्वेश्चन अपने को दे रखा है, एक अवकल समीकरण अपने को दे रखा है। उस अवकल समीकरण का प्राचल विचरण विधि से हल करना है कि प्राचल विचरण विधि से डी टू एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स
माइनस वाई बराबर में एक्स स्क्वायर e की पावर x, और x एक माइनस एक्स का स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई बराबर में x। इन दोनों समीकरणों को प्राचल विचरण विधि की सहायता से हल करना है। तो सेकंड यूनिट के 3 टॉपिकों से 6 अलग, एक तरीके से ये कहें कि प्रत्येक टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन अपन ने उठाए हैं। आगे तीसरी यूनिट जो है वो है, थर्ड यूनिट है अपने पास में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आंशिक अवकल समीकरण। आंशिक अवकल समीकरण में वो ही 3 टॉपिक अपने पास में हैं। वो 3 टॉपिक जो हैं उन तीनों टॉपिकों से अलग अलग अपन ने 2-2 क्वेश्चन उठाए हैं। तो पहला क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी माइनस 2xy क्यू माइनस 2xz बराबर 0। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है x माइनस वाई पी प्लस एक्स प्लस वाई क्यू बराबर में 2xz। आगे है हल कीजिए r माइनस टी बराबर 10 की पावर 3x 10y माइनस 10x 10 की पावर 3y। अगला क्वेश्चन है d की पावर 3 माइनस 4d स्क्वायर डी डैश प्लस 4d डी डैश का स्क्वायर z बराबर में 4 साइन 2x प्लस y। ऐसे ही आगे है x डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर वाई। और लास्ट क्वेश्चन है इसका डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस जेड बराबर कॉस एक्स प्लस 2y प्लस ई की पावर y। तो ये 3 क्वेश्चन अपने पास में, एक तरीके से ये कहें कि टॉपिक अपने पास में इसमें भी 3 है। तीनों टॉपिकों से अपन ने पर टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन अपन ने उठाए हैं। वो 2 क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन जो है वो अपने पास में 4p विधि की सहायता से हल करना है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो अपने पास में rt माइनस एस स्क्वायर, ये क्वेश्चन अपने पास में है। 4 अलग अलग क्वेश्चन अपन को दे रखे हैं। ये 4 अलग अलग क्वेश्चन जो हैं वो आंशिक अवकल समीकरण की सहायता से हल करने हैं, जिसमें कुछ समघात अवकल समीकरण हैं उनकी सहायता से हल करने हैं, कुछ अचर गुणांकों वाले अवकल समीकरण हैं उनकी सहायता से अपन को हल करना है। नेक्स्ट है अपने पास में लास्ट यूनिट का क्वेश्चन अपने पास में है। लास्ट यूनिट जो है वो है अपने पास में न्यूमेरिकल एनालिसिस सेकंड। फोर्थ यूनिट है न्यूमेरिकल एनालिसिस सेकंड। उसके जो है वो ही अपने पास में 3 पोर्शन बने हुए हैं। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो अपन ने अपने पास में 4 यूनिट जो हैं, 4 यूनिटों में एक तरीके से ये कहें कि इस पेपर का, मैथमेटिक्स के इस पेपर में 3 यूनिट जो हैं, 2 यूनिट जो हैं वो हैं अवकल समीकरण, 2 यूनिट हैं डिफरेंशियल इक्वेशन वाले पोर्शन से, और 1 यूनिट है पार्शियल डिफरेंशिएशन से, आंशिक अवकल समीकरण से। और 4th यूनिट जो है वो न्यूमेरिकल एनालिसिस सेकंड। न्यूमेरिकल एनालिसिस सेकंड में एक यूनिट है अपने पास में कि बीजीय फलन जो है उनको हल करने की जो विधियां हैं वो विधियां क्या क्या हैं, उनसे ये 4th यूनिट वाला पोर्शन जो है वो है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है अपने पास में कि निम्न समीकरण निकाय का जैकोबी पुनरावृत्ति विधि द्वारा चतुर्थ सन्निकटन तक हल कीजिए। निम्न समीकरण अपने को दे रखे हैं, इन समीकरणों को जैकोबी पुनरावृत्ति विधि की सहायता से 4 सन्निकट मान तक, 4 सन्निकट मानों तक इसको हल करना है कि भाई पहला सन्निकट निकालेंगे, दूसरा सन्निकट, तीसरा सन्निकट और चौथा सन्निकट, 4 सन्निकट मानों तक इसको अपने को हल करना है। तो पहला क्वेश्चन ये है। आगे सेकंड है इसका कि गॉस विलोपन विधि से हल कीजिए। गॉस एलिमिनेटिंग मेथड की सहायता से अपने को हल करना है। क्वेश्चन अपने पास में इसमें दे रखे हैं कि 4 समीकरण अपने को दे रखे हैं, 10x1 माइनस 7x2 प्लस 3x3 प्लस 5x4 बराबर 8 माइनस 6x1 प्लस 8x2 माइनस x3 माइनस 4x4 बराबर 5। इस तरीके से अगले वाले दोनों क्वेश्चन हैं। इनको गॉस विलोपन विधि की सहायता से अपने को हल करना है।
एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इसके एक टॉपिक से अपने पास में दो मेथड हैं। पहला जैकोबी पुनरावृत्ति विधि, एक तरीके से जैकोबी विधि थी, और दूसरा जो है वो अपने पास में है गॉस विलोपन विधि। दूसरा क्वेश्चन गॉस विलोपन विधि से है। आगे है पिकार्ड विधि से हल कीजिए। पिकार्ड विधि की सहायता से अपने पास में कोई फलन दे रखा है, अर्थात मान दिया हुआ है, इस दिए गए मान को पिकार्ड विधि की सहायता से हल करना है कि dy अपॉन dx बराबर 1 प्लस एक्स वाई, जहां x0 का मान 2 है और y0 का मान 0 है। इसको पिकार्ड विधि की सहायता से हल करना है। तो एक क्वेश्चन पिकार्ड विधि का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिकार्ड विधि के प्रयोग से रेंज अपने को दे रखी है, परास अपने को दी गई है कि x का मान 0 से बड़ा या बराबर और 0.8 से छोटा, जिसमें ये बोल रखा है कि जो पद लंबाई है वो अपने को लेनी है 0.2, पद लंबाई 0.2 लेनी है। को y का मान ज्ञात कीजिए। पिकार्ड विधि का प्रयोग करना है और उसमें जो परास है, रेंज जो है वो x का मान 0 से बड़ा और 0.8 से छोटा है। अंतर जो है, पदों के मध्य जो अंतर है वो अपने को लेना है 0.2 का। तो y का मान ज्ञात कीजिए। यदि समीकरण जो है वो अपने पास में क्या है, ये रहा कि h बराबर में 0.2, dy अपॉन dx बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये अपने पास में दे रखा है। तो दोनों क्वेश्चन जो हैं वो पिकार्ड विधि की सहायता से हल करने हैं। आगे है कि पद लंबाई 0.05, पद लंबाई 0.05 लेते हुए आयलर संशोधित विधि के प्रयोग से अवकल समीकरण अपने को दे रखा है कि dy अपॉन dx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, y ऑफ 0 बराबर 1 से x बराबर 0.1 पर y का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। कि भाई पद लंबाई जो है वो अपने को लेनी है 0.5, पद लंबाई 0.5 लेते हुए आयलर संशोधित विधि यूज करनी है। अवकल समीकरण अपने को दे रखा है dy अपॉन dx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, जहां y ऑफ x0 अर्थात y ऑफ 0 का मान 1 दे रखा है, जिसमें मान जो है वो अपने को निकालना है 0.1 पर y का सन्निकट मान जो है वो अपने को ज्ञात करना है। आगे है आयलर संशोधित विधि का ही दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न प्रारंभिक मान समस्या को हल करने की आयलर संशोधित विधि जो है वो समझाइए। कि अपने को समस्या दे रखी है, प्रॉब्लम दे रखी है, और उस प्रॉब्लम को आयलर संशोधित विधि जो है उसकी सहायता से हल करना है। तो dy अपॉन dx बराबर fxy, y ऑफ x0 बराबर y0 दे रखा है, इसको आयलर संशोधित विधि की सहायता से हल करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो अपने पास में आयलर संशोधित विधि जो है वो अपने पास में उसके क्वेश्चन है, अर्थात ऑयलर मॉडिफाई मेथड जो है उसकी सहायता से इन दोनों क्वेश्चनों को हल करना है। नेक्स्ट है, ये कह सकते हैं कि अपने पास में जो यूनिट नंबर 4 जो थी, यूनिट नंबर 4 का ये जो टोटल पोर्शन जो है वो था कि यूनिट नंबर 4 में अपने पास में जो मेथड आए, एक मेथड अपन ने पिकार्ड विधि वाला लिया, एक मेथड अपने पास में आयलर संशोधित विधि का आया, एक मेथड अपने पास में जैकोबी पुनरावृत्ति विधि का आया, और एक क्वेश्चन अपने पास में आया गॉस विलोपन विधि का। ऐसे अपने पास में ये जो क्वेश्चन थे चारों विधियों पर अपने पास में अलग अलग क्वेश्चन लिए हैं। कुछ विधियां जो हैं उन पर अपन ने 2 क्वेश्चन लिए हैं, जैसे पिकार्ड विधि पर 2 क्वेश्चन लिए हैं, ऐसे ही आयलर संशोधित विधि जो है, ऑयलर मॉडिफाई मेथड जो है उस पर 2 क्वेश्चन अपन ने लिए हैं, और जैकोबी पुनरावृत्ति विधि और गॉस विलोपन विधि पर अपन ने एक एक क्वेश्चन लिया है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि 4 यूनिटें जो हैं, इन चारों यूनिटों में पहली जो 3 यूनिट थी, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि चारों यूनिट जो हैं वो 3 अलग अलग टॉपिकों पर आधारित हैं, और तीनों अलग अलग टॉपिक जो हैं उनसे अपन ने 2-2 क्वेश्चन पर टॉपिक से उठाए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो ताकि ये जो मोटिवेशन जो है वो हमें मिलता रहे कि जो हमने मैटर प्रोवाइड करवाया है वो आपके लिए कितना फायदेमंद साबित हो रहा है। तो धन्यवाद।